नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये लीजिए, आप जो रीट का पेपर हुआ था 27-28 का, और जिसके पेपर अपलोड कर दिए गए हैं, मैं जो आज आंसर की आपको डाल रहा हूँ वो ए सीरीज की है। जिस भी मेरे प्यारे साथी के साथ में के पास ए सीरीज आई हो तो वो आप डायरेक्टली मैच कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन पेपर की भी मैंने क्या नाम इस तरह की पीडीएफ बना रखी, तो उसको भी मैं आपको समझाऊंगा और जो आंसर है वो भी बोर्ड पे लिख रखे। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। हम देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन था साथियों कि ए सीरीज वाले में निर्भय मम सकः आसित वाक्यम इदम संशोधित, यानी वाक्य को संशोधित करना है, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसमें दे रखा है कि निर्भय यानी राजा, मम यानी मेरा, धर्म सकः यानी धर्म मित्र, धर्म का मित्र, आसित था। तो इसमें आएगा प्यारे साथियों निर्भय मम धर्म सकः, मैंने लिख रखा है यहाँ पर निर्भय मम धर्म सकः आसित, तो ए होगा इसका राइट आंसर। ये मैंने लिख भी रखा है और सीरीज के हिसाब से भी आप मिला सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 62 है 35 को संस्कृत में लिखना था। तो देखिए संस्कृत 35 है इत्यसम संख्या संस्कृते लिखत। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, पंचाधिक्य त्रयम नहीं होगा, पंचविंशति नहीं होगा, पंचत्रिंशम नहीं होगा, पंचत्रिंशत। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा पंचत्रिंशत। ठीक है, लिखा हुआ है डी है। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 63 है वाणी रूपम भाव प्रकटम एवं किम कौशलम उच्यते, यानी वाणी के रूप में जो भाव प्रकट किम कौशलम यानी किस कौशल से होता है। तो सीधी सी बात है, पठनम से नहीं होगा, भाषणम, श्रवणम, लेखनम। तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारा भाषणम। क्या हो जाएगा भाषणम, बी वाला ऑप्शन। सीरीज नंबर 1 का है ये साथियों, आप डायरेक्टली मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं एकदम बिल्कुल। ये मैंने आपको पहले भी जो आंसर की डाली थी, मैंने 16 क्वेश्चनों की वैसे की वैसे थी। कुछ बच्चों के क्वेश्चन भी आ रहे थे कि इसमें कद पढ़ते होगा और वो होगा, मैंने एक बार आपको बताया था कि इसमें तहसील पढ़ते होगा बेटा, तो तहसील ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 64 अर्भट्टीय पंचपदी तस्य विकसित विधि का, यानी अर्भट्टीय पंचपदी इत्यस्य विकसित विधि का, यानी कौन सी है। तो मूल्यांकन विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि, व्याख्या विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें मूल्यांकन विधि, ए ऑप्शन। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 65 है प्रातः 10 यानी 10:15, तो 10:15 वादने बालक से, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको देखिए क्या होगा 10:05। तो देखिए मैंने आपको रीड के पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि जब बड़ी सुई 15 मिनट को दर्शाए तो वहां आगे सपाद होगा और क्या हो जाएगा 10 वादने। तो राइट आंसर क्या होगा सपाद 10 वादने, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखा आपका निरक्षरा जना अपि के कौशलेन एव स्व कार्याणि साधयन्ति। निरक्षरा यानी जो निरक्षर लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो भी केन कौशलेन किस कौशल से अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तो राइट आंसर पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि जो निरक्षर है वो पढ़ेगा कैसे। लेखने से भी नहीं होगा और पढ़ने से भी नहीं होगा, पढ़ाने से। तो इसमें होगा बेटा भाषण से। राइट आंसर क्या होगा साथियों भाषण, ए ऑप्शन। समवाय सिद्धांत, देखिए इसमें दे रखा है सर्वे अपि विषया परस्परम संबद्धा भवन्ति इत्यत्र का सिद्धांत, यानी सर्वे अपि विषय, सभी विषय परस्पर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें मौखिक कार्य सिद्धांत नहीं होगा, क्रियाशील सिद्धांत नहीं होगा,
योजना सिद्धांत नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों बी ऑप्शन होगा, समवाय सिद्धांत। क्या होगा? समवाय सिद्धांत, यानी जोड़ने का काम करता है। आगे दे रखा है अनुस्वार से उच्चारण स्थानम भवति, यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान होगा। तो देखिए नासिका अनुस्वार से क्या हो जाएगा? नासिका अनुस्वार से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नासिका, ऑप्शन नंबर ए। आगे दे रखा है इक प्रत्याहार में से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं? तो साथियों मैंने आपको बताया था कि जब पहले जो आंसर की डाली थी उसमें भी मैंने आपको बताया था 16 क्वेश्चनों की, तो सेम वैसे के वैसे ही है, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर देखना, ऑप्शन नंबर बी होगा ई उ री और री। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, ई उ री और री। क्वेश्चन नंबर 70 है श्लोका नाम शुद्धोच्चारण अभ्यास से कृते धातु रूपाणाम शब्द रूपाणांच कंठस्थीकरणाय किम सहायकम श्रव्य साधनम भवति है। यानी श्लोकों का शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करने के लिए धातु रूपनाम, धातु रूपों के और शब्द रूपाणाम और शब्द रूपों से कंठस्थीकरण यानी कंठस्थ करने के लिए किम सहायक सर्वे साधन, यानी कौन सा सहायक सर्वे साधन है होता है? तो चित्र विस्तारक यंत्रम, प्रक्षेप यंत्रम, भाषा पंजिका, वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्रम। देखिए इसमें दो ऑप्शन है, क्योंकि मैंने स्टार लगा रखा है, दो ऑप्शन है, लेकिन मेरा जहां तक जो मानना है वो इसका होगा भाषा पंजिका। क्या राइट आंसर होगा? भाषा पंजिका, सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखना साथियों, क्वेश्चन नंबर 71 है अत्यधिक विश्वसनीय वेद व्यापक व्यवहारिकी च मितव्यया का परीक्षा एन बालक स्वल्पम एव लिखते ही, यानी अत्यधिक विश्वसनीय, क्योंकि आपको पता है ऐसी अत्यधिक विश्वसनीय जो परीक्षा है वो एक ही होती है, ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ। क्योंकि उसको देखिए वस्तुनिष्ठ को 10 टीचर चेक करेंगे तो भी आंसर वही होंगे, और जैसे मान लीजिए सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव में हर टीचर का अलग अलग होता है, कोई किसको मान करके दे रहा है कि नंबर, कोई किसको दे रहा है। तो जो विश्वसनीय जो परीक्षा है वो अधिकतर विश्वसनीय जो परीक्षा है वो होगी बेटा वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको बता भी रहा हूं कि सीरीज नंबर ए यानी सीरीज ए का, सीरीज ए की आंसर की है ये, तो आप डायरेक्टली मिला सकते हैं। आगे देखना क्वेश्चन नंबर आपका होगा 72। पिता भिक्षु को धन देता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर इसको तो कोई संशोधन करवा रहा था, वो करवा रहा था, लेकिन मैंने उस टाइम भी आपको समझाया था कि कोई संशोधन नहीं करवा रहा है, जो मैं कह रहा हूं वही करवा रहा है, हिंदी यानी संस्कृत अनुवाद करवा रहा है आपसे। पिता भिक्षुक को धन देता है, अब देने की क्रिया में संप्रदान कारक होगा प्यारे साथियों। कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक होगा। तो देखिए पिता भिक्षकम, तो ये तो भिक्षकम वैसे ही गलत हो गया। आगे दे रखा है पिता भिक्षुकस्य धनम ददाति, तो भिक्षुकस्य षष्ठी विभक्ति का तो कोई रोल है ही नहीं, षष्ठी विभक्ति तो होगी नहीं, क्योंकि दान देने के कर्म में षष्ठी विभक्ति का नहीं होता, वो तो एक संबंध बताने के लिए प्रयोग में किया जाता है। पिता भिक्षुका तो धनम ददाति, इसमें कोई अलग थोड़ी हो रहा है, जो इसमें पंचमी का प्रयोग करेंगे हम। इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? पिता भिक्षुकाय धनम ददाति। मैंने यहां लिख रखा है पिता भिक्षुकाय धनम ददाति, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है पद्य शिक्षण विधिषु ना गच्छति, यानी जो पद्य शिक्षण विधि है उसमें कौन सी विधि है जो नहीं है। हम क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे क्वेश्चन पढ़ते नहीं, आगे से नहीं को तो ढूंढते नहीं हम और आंसर दे देते हैं, वो हमारा गलत हो जाता है। इसमें पूछा गया है कि पद्य शिक्षण विधिषु न गच्छति, यानी पद्य शिक्षण विधि में नहीं है। तो देखिए खंडान्वय विधि है पद्य शिक्षण विधि में, व्याख्या विधि है पद्य शिक्षण में, दंडान्वय विधि है
पद्य शिक्षण में। लेकिन जो निगमन विधि है वो प्यारे साथियों ये होती है आपकी व्याकरण में। कौन से उसमें होती है? व्याकरण में, व्याकरण शिक्षण में होती है आपकी। क्योंकि आगमन और निगमन, आगमन का मतलब होता है कि पहले उदाहरण दें उसके बाद में नियम, और निगमन का मतलब होता है कि पहले नियमीकरण करना फिर उसके बाद में उदाहरण देना। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये निगमन जो विधि है ये व्याकरण विधि है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, निगमन विधि। आगे देर का साथियों, क्वेश्चन नंबर 74 है, दृश्य श्रव्य साधनियों। जो दृश्य है और श्रव्य साधन है, कस्मिन GISI पत्र संयोजने, पत्र को जोड़ने में विषय वस्तु का सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में रूपांतरण कर तुम सके थे, यानी रूपांतरण कर सकता है, यानी बदल सकता है। तो ये कंप्यूटर है। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? संगणके यानी कंप्यूटर। तो राइट आंसर होगा हमारा संगणके, ऑप्शन नंबर ए साथियों, ऑप्शन नंबर ए। आगे होगा आपका क्वेश्चन नंबर 75 है साथियों, सा सदैव पुस्तकम पढ़ती। जब मैंने आंसर की बनाई थी उस टाइम भी बोला था कि इस तरीके से होगा साथियों, लेकिन पता है क्या हुआ कि एक बच्चे ने कमेंट किया कि बोले सर इसमें क्या नाम है, सा के साथ में तया तो दिख ही नहीं रहा, हमें तो तेन दिख रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जल्दीबाजी के चक्कर में हमें एक ही ऑप्शन याद होता है कि स की तृतीया विभक्ति तेन होती है। लेकिन हम आपको पता होना चाहिए कि जो सा है वो स्त्रीलिंग है और सा की तृतीया कौन सी होगी? तया होगी। तो मैंने आपको आंसर की डालते समय भी मैंने आपको समझाया था, लेकिन कहते हैं ना बिना सोचे समझे कुछ भी हम कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, क्योंकि दिखता नहीं है और आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों सा की तृतीया क्या, कर्मवाच्य में चेंज करना है। सा की तृतीया क्या होगी? तया। सदैव क्या है? अव्यय शब्द है। मैंने कहा था कि अव्यय शब्द अविकारी शब्द होते हैं, उनका कहीं पर भी प्रयोग किया जाए वो किसी भी परिस्थिति में कोई चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा तो क्या होगा? तो सदैव का सदैव हो जाएगा। पुस्तकम, अब पुस्तकम शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द है। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी प्रथमा, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी द्वितीय। कहने का मतलब प्रथमा विभक्ति में भी पुस्तकम ही होगा और द्वितीय में भी पुस्तकम ही होता है, अर्थात इसका रूप वैसा का वैसा ही रहेगा। आगे क्या होगा? पढ़ती। पढ़ती में मैंने आपको बताया था कि मूल धातु में यते जोड़ना है, जैसे आत्मनेपदी वाले रूप चलते हैं, यानी कर्मवाच्य में कर्मवाच्य करते समय हम धातु में क्या करते हैं कि जो आत्मनेपदी का रूप है वो करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? पठित। तो मैंने लिखा तया सदैव पुस्तकम पठेते, ऑप्शन नंबर डी साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 76 है, यस्मिन विषय, यानी जिस विषय में छात्र से अधिकार रुचि भवती, यानी छात्र की अधिक रुचि होती है। अब आपको दिमाग लगाना चाहिए कि यदि रुचि शब्द आ गया, अच्छे लगने के अर्थ में आ गया, तो आप सोचना प्यारे साथियों, इसका मतलब ऑप्शन में दे रखा है पहले वाले में कि रुचि सिद्धांत, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। समवाय तो जोड़ने का काम करता है, चयन सिद्धांत से चयन करने का काम करता है, मौखिक कार्य सिद्धांत से मौखिक कार्य का सिद्धांत है, तो ये मौखिक कार्य का होता है। लेकिन जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, यदि रुचि भवती आ गई तो इसका मतलब रुचि सिद्धांत, यानी रुचि का सिद्धांत। जिस विषय में छात्र की अधिक रुचि होती है वो होता है रुचि सिद्धांत। तो राइट आंसर होगा हमारा साथियों रुचि सिद्धांत से ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ का क्वेश्चन नंबर 77 है, ई तस्य उच्चारणम स्थानम भवति। ई का उच्चारण स्थान होता है। तो देखिए इचु ऐसा नाम तालु, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तालु। ये लो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका है प्यारे साथियों 78, प्राचीर तुंग कपि शीर्षक संति करसे स्थित्वः क्षणम दृश्यम वांचये पश्याम्याम। ठीक है, तो इस तरीके से श्लोक आया हुआ था। इसमें हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 78 है कि यत्रा
यत्राति निर्मलम, यानी तरंगवती गंभीरा। तो इसमें पूछा गया है कि जो अस्मिन पद्यांश से विशेष्य पदम किम। आपको मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि विशेष से पीछे होता है और विशेषण आगे होता है, तो इसमें वही ट्रिक काम कर गई। क्योंकि जो गंभीरा नदी है, तो गंभीरा नाम है, ये किसका है? नदी का है। नदी को बताया गया है तरंगवती। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गंभीरा। ऑप्शन नंबर बी। विचितेव इत्यत्र क संधि। इसमें भी मैंने आपको उस समय भी बताया था जब आंसर की डाली थी कि इसमें गुण संधि है, लेकिन अलग अलग बता रहे थे। तो ठीक है, तो इसमें होगा साथियों, क्योंकि देखिए ये जो बनेगा आपका, इसमें होगा विचित प्लस यू, क्योंकि ए और ई मिल करके क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो ऐसा नियम है गुण संधि का। तो साथियों क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 80 है, उपयुक्त श्लोक के क अलंकार है, यानी उपयुक्त श्लोक में कौन सा अलंकार है? तो इसका साथियों क्या होगा? उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे फिर आगे चलते हैं। साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है। स्थित्व में मैंने आपको बता ही दिया था कि स्थित्व में कत्वा प्रत्यय होगा और स्था धातु है। स्था धातु का ठहरने अर्थ में प्रयोग होता है, तो स्थित्व यानी कत्वा प्रत्यय होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे दे रखा है उपयुक्त श्लोके किम छंदम, यानी जो श्लोक दे रखा था इसमें पद्यांश के रूप में, उसमें कौन सा छंद था? तो आप वर्णों की काउंटिंग कर लेते हैं, क्योंकि 14 वर्ण, चतुर्दश वर्णा संति, तो ऐसा छंद है वसंत तिलका। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? वसंत तिलका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 है, अंतस्था वर्णा मैंने आपको बताया था, क्लास में पढ़ाते समय मैंने बता रखा है, और पहले वाले आंसर की में मैंने आपको समझाया था। ऑप्शन नंबर इसमें जो होगा ये व र ल, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा इसमें साथियों? ऑप्शन नंबर सी, ये व र और ल, ऑप्शन नंबर सी। इसमें दे रखा है कि छात्र से तीव्र बुद्धि, यानी छात्र की तीव्र बुद्धि में मूल्यांकन क्या परीक्षा होती है, यानी मूल्यांकन किस विधि से होता है? यानी छात्र की तीव्र बुद्धि का जो मूल्यांकन होता है वो किस विधि में होता है? किस विधि से होता है? धारित परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा और सलाहकार परीक्षा है। तो इसमें राइट आंसर होगा धारित परीक्षाया। क्या होगा प्यारे साथियों? धारित परीक्षाया, तीव्र बुद्धि का। क्योंकि इसमें देखिए असमंज ये इसमें ऑप्शन 2 है, एक तो सलाहकार परीक्षा है, लेकिन मेरा जहां तक मानना है 99% है इसमें धारित परीक्षा होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। नीचे दे रखा है एक सुक्ति है सर्वे गुणा आश्रयंती, तो देखिए इसमें आएगा सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, यानी जो धनवान व्यक्ति होता है वो ये संसार में सर्वगुण संपन्न होता है। जिसके पास धन है वो सर्वगुण संपन्न होता है, वो संसार का सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति होता है। तो इसमें कांचनम होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांचनम होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि उसके सारे गुण है, जो धनवान व्यक्ति होता है ना, उसके सारे गुण है ना अवगुण होते हैं, वो दब जाते हैं। आगे क्या होगा? पैददाती एक गद्यांश है कि श्रेय साम अभिवादना मानव से साधारण धर्मो अस्ति। तो इसमें जो हम क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट, इसमें प्रदाति में लकार, तो इसमें सीधा जाकर ऑप्शन है इसमें लट लकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संतति इत्यत्र का विभक्ति, संतति में मैंने आपको बताया था जो संसति में विभक्ति है, तो इसकी चतुर्थी नहीं होगी, पंचमी नहीं होगी, तृतीय नहीं होगी, ऑप्शन नंबर
ये क्या नाम, द्वितीय विभक्ति होगी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। मैतिम शक्तिम जानन्त सत्पुरुषा जन्मत एव अस्मिन वाक्य विशेष्य पदम, यानी इस वाक्य में विशेष्य पद पूछा गया है। तो देखिए मैतिम शक्तिम यानी शक्ति को, तो इसमें जो महतिम है और शक्तिम है, मैंने आपको बताया था ना कि विशेषण और विशेष्य में ध्यान रखना, जो जो विशेष्य की विभक्ति और वचन होता है सेम विशेषण का भी वही होता है। तो इसमें शक्तिम तो क्या हो जाएगा, इसमें विशेष्य पूछा गया है तो विशेष्य कौन सा हो जाएगा, शक्तिम हो जाएगा राइट आंसर बी। वही ट्रिक काम कर रही है कि विशेष्य पीछे होता है और विशेषण आगे होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, इसका जो आपका दे रखा है कि असत्य नेता है, इसका दे रखा है, देखिए यण संधि होती है, कैसे होती है, अस्ति प्लस अन्यता है, अस्ति प्लस अन्यता है, तो ई के स्थान भी ये हो जाएगा, तो यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। जन्मतः, जन्मतः इतना कंफ्यूज किया है, इतने शंका में डाला है कि पूछो नहीं, लेकिन मैंने आपको फाइनली बता दिया था कि तत्सील प्रत्यय होगा इसमें। पहले वाली जो आंसर की उसमें आप देख लेना, तत्सील प्रत्यय। जन्मतः इत्यत्र कै प्रत्यय, क्योंकि जन्म शब्द है, क्योंकि कत प्रत्यय कैसे हो जाएगा, कत प्रत्यय तो धातुओं के साथ ऐड होता है, त्रच प्रत्यय भी धातुओं के साथ, तो इसमें देखा जन्म प्लस तत्सील, तो तत्सील का तस होता है और तस शेष रहता है, और फिर ये जन्म प्लस तय यानी स को विसर्ग हो जाता है, तो यहाँ जन्मतः रूप बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए तत्सील। ये प्यारे साथियों हमने आज शिफ्ट थर्ड की जो भाषा सेकंड के रूप में जिस मेरे प्यारे साथियों ने सेकंड लैंग्वेज संस्कृत के रूप में चुना था, उनकी सीरीज नंबर 1 का सीरीज नंबर ए, उसके आंसर की मैंने आपको डाल दी है, कंप्लीट 30 क्वेश्चनों के डाल दिए हैं। प्यारे साथियों यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और ठीक है सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।